जैसा आप लोग पिछले वीडियो में एल्कोहल बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण पढ़े हैं। आज हम एल्कोहल के कुछ यौगिक को पढ़ाएंगे। जैसे पहला यौगिक है मेथनॉल। आपको दो यौगिक पढ़ना है, एक मेथनॉल पढ़ना है, एक एथेनॉल। एनसीईआरटी के सिलेबस में दो ही है, दो एल्कोहल है, एक मेथनॉल और एक एथेनॉल। आज आप लोग को हम पढ़ाते हैं मेथनॉल, CH3OH। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। सबसे पहले इसकी हम क्या पढ़ेंगे? बनाने की विधि। बनाने की विधि, मेथनॉल हम कैसे बना सकते हैं, ठीक। तो मेथनॉल बनाने की जो पहली विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैलोएल्केन के जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? हम लेते हैं मेथनॉल बनाने की पहली विधि में हम लेते हैं मेथिल क्लोराइड CH3Cl। क्या लेते हैं? मेथिल क्लोराइड द्वारा। मेथिल क्लोराइड ऐसे लिख दीजिए। पहली विधि बनाने की विधि में पहली विधि आप लोग लिखेंगे मेथिल मेथिल क्लोराइड क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। मेथिल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा हम पहली विधि पढ़ते हैं, ठीक। हम लेते हैं CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड है। इसका हम क्या कराते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया कराते हैं। और आपको पता है यह H+ और OH- में टूटेगा, OH- जाएगा, इस Cl को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा और बनाएगा CH3OH। और यहाँ Cl बाहर होगा, यहाँ H बचा हुआ है, तो HCl आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। मेथेनॉल। इस तरह से हम मेथिल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा मेथिल क्लोराइड के जल अपघटन वाला मेथेनॉल बना सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे थर्मल एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एल्डिहाइड SCHO के अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा SCHO के अपचयन का मतलब यह हुआ, इसको समझने के लिए हम थोड़ा आसान संरचना बना देते हैं। डबल बॉन्ड O, इसका हम क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? अपचयन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि। किसकी वृद्धि? हाइड्रोजन की। जब हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, अपचयन होगा, वृद्धि होगी, तो एक दो H है, एक H और आकर जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। O है, इसके साथ H जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल। इस तरह से एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा भी हम मेथेनॉल बना सकते हैं। पहला विधि हमने बताया मेथिल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। दूसरा हमने क्या बताया? थर्मल एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा हम जो है मेथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए आप लोग। अगला लिखेंगे हम लोग, अगला जो विधि लिखेंगे मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। मेथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? मेथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। अगला बनाने की विधि, ये आपका CH3 हुआ, ये CO, ये CH3, इसका नाम है बच्चा मेथिल एसीटेट। क्या नाम है? मेथिल एसीटेट। इस मेथिल एसीटेट का हम क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? मेथिल एसीटेट का हम क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन मतलब जल से अपक्रिया। वैसे आप लोग एल्कोहल बनाने की विधि में जो विधियां पढ़े हैं वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस ये क्या है, H2O है, CaH प्लस में OH माइनस में आयनित होगा, ठीक। H प्लस जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ वहां पर जाकर जुड़ जाएगा CH3ACOO, इसके साथ जुड़ जाएगा H और इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद यहाँ से अलग कौन होगा, CH3, यहाँ से बच्चा कौन है, OH। ये आपका CH3 हो गया, ये आपका OH हो गया, इसका नाम है मेथेनॉल। इस तरह से आप लोग मेथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा हम एल्कोहल बना सकते हैं। किसके द्वारा, मेथिल एसीटेट के जल अपघटन कराएंगे तो आपका एसिटिक अम्ल और मेथेनॉल प्राप्त होगा। इस तरह से मेथेनॉल आप बना सकते हैं। अगला जो है एसिटिक अम्ल, अगला फर्मिक अम्ल। क्या है, फर्मिक अम्ल, यानी कि HCOOH, फर्मिक अम्ल के अपचयन द्वारा फर्मिक अम्ल के किसके द्वारा, अपचयन द्वारा हम बना सकते हैं। फर्मिक अम्ल का अपचयन कैसे करेंगे, ये इसको हम समझने के लिए आसान बना देते हैं। ये C है, ये डबल बॉन्ड है, ये O है। ये क्या है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, H है और यहाँ क्या है, OH है। और इसका हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। इस तरह से हम फर्मिक अम्ल को लिख सकते हैं, ठीक। जब हम इसका अपचयन करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, अपचयन करेंगे 4 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर उत्प्रेरक लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर जब जो ही हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और ये H2O को अलग कर लेंगे। तो यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, H2O आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब H2O अलग हो जाएगा तो यहाँ पर बचा हुआ 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, ये CH है तो 2 और जुड़ेंगे तो CH3 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CH3 और इसके साथ क्या बचा हुआ, OH। इस तरह से मेथेनॉल और जल प्राप्त होता है। मेथेनॉल और क्या प्राप्त होता है, जल। यानी कि फर्मिक अम्ल के अपचयन करने से मेथेनॉल और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इस तरह से हम फर्मिक अम्ल के अपचयन द्वारा भी मेथेनॉल बना सकते हैं और मेथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा भी मेथेनॉल आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए इसको। चलिए ठीक, अगला लिखेंगे हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ग्रिगनार्ड हम अभिकर्मक लेते हैं, उसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, मेथेनॉल। देखेंगे जैसे ये CH3 Mg, ये आपका क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, अभिकर्मक। इसका हम हाफ O2 से अभिक्रिया कराएंगे। हाफ O2 से जब अभिक्रिया कराएंगे तो हाफ O2 का मतलब O, हाफ O2 का मतलब O, ऑक्सीजन। तो हाफ O2 से हम अभिक्रिया कराएंगे, ये बन जाएगा CH3O Mg, इसका नाम है मेथॉक्सी, क्या नाम है, मेथॉक्सी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइलाइड, हाइलाइड। अभी आपका जैसे आप लोग बहुत बार ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराए होंगे तो इस तरह की चीजें प्राप्त होती है। अब इसका हमको क्या कराना होगा, जल अपघटन कराना होगा। तो ये आपका CH3 है, ये O है, ये Mg है, ये X है। अब इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन का मतलब HOH, ठीक ना। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
तो बचेगा क्या, CH3O बचेगा, यहाँ H आकर इसका जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चा, मेथेनॉल। अब बच्चा कौन, OH, और यह जुड़ जाएगा MgOH। आप लोग जानते होंगे कि जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम अभिक्रिया कराते हैं, यह यौगिक प्राप्त होता है मैग्नीशियम हाइड्रोहाइलाइड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका क्या था, मेथनॉल बनाने की विधि थी। अगर आपको और मेथनॉल बनाने की विधि चाहिए, आपको और मेथनॉल बनाने की विधि चाहिए तो एल्कोहल बनाने की विधि है, क्योंकि मेथनॉल भी एक एल्कोहल है, वो आप ले सकते हैं। आप लोग इसको छाप लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालिए भौतिक गुण। चलेंगे भौतिक गुण में लिखेंगे मेथनॉल, रंग नंबर 1 लिखेंगे, मेथनॉल रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। मेथनॉल रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मेथनॉल जल में घुलनशील होता है। जैसा आपको पहले बताया है कि जो वह एल्कोहल जिसका अणुभार कम होता है, जो कम अणुभार वाले एल्कोहल होते हैं, वे जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। जबकि उच्च अणुभार वाले एल्कोहल जल में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, क्योंकि जो द्रव विरोधी आर यानी कि एल्किल ग्रुप का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाने के कारण वे हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। इसलिए अधिक अणुभार वाले एल्कोहल जल में अघुलनशील होते हैं, कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। लिखेंगे ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, ये जल से हल्के होते हैं। ये जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। अगला पॉइंट, ये अत्यंत विषैले होते हैं। ये अत्यंत विषैले होते हैं। अगला पॉइंट, इनमें स्पिरिट की तरह, स्पिरिट जिससे घाव धोया जाता है, इसमें स्पिरिट की तरह गंध आती है। इसमें स्पिरिट की तरह क्या आती है, गंध आती है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप लोग रासायनिक गुण। आगे हेडिंग आप लोग डालेंगे रासायनिक गुण। क्या हेडिंग डालेंगे, मेथनॉल के रासायनिक गुण। मेथनॉल के रासायनिक गुण, इसका मेथनॉल का रासायनिक गुण। अगला टॉपिक हम देखते हैं नंबर 1, धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया, अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया, धातु से। जब हम जैसे ये CH3OH है, इसकी अभिक्रिया हम धातु से करा देते हैं, मान लेते हैं Na से करा देते हैं, तो Na जाएगा इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बनाएगा क्या, CH3O Na, और प्लस हाफ H2 बाहर हो जाएगा, यानी कि H बाहर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, सोडियम, क्या नाम है, सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम मेथॉक्साइड। आईपीएससी नेम तो आप लोग पढ़े होंगे, सब जानना चाहिए आपको। मेथनॉल का जब हम सोडियम से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, धातु मेथॉक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है। याद रखना, कोई दिक्कत, सोडियम जाएगा इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, सोडियम इससे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन H2 हाफ H2 को मतलब H आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आया। आगे लिखेंगे नंबर 2, एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया। एसिड क्लोराइड, क्लोराइड से अभिक्रिया। एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे CH3OH प्लस CH3
COCl का, CH3COCl का इससे अब क्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से H बाहर हो जाएगा और यहाँ Cl बाहर हो जाएगा, यानी कि आपका HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या है? यहाँ पर बचा है CH3, बचा है क्या? CO, और यहाँ से क्या बचा हुआ? H बाहर हुआ, बचा क्या? O, और क्या बचा हुआ है? CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अभी हमने बताया था, मेथिल एसीटेट। इसका नाम क्या है? मेथिल, क्या नाम है इसका? मेथिल एसीटेट। क्या है? एसीटेट। मेथिल एसीटेट और HCl प्राप्त होता है कब? जब हम मेथेनॉल की अपक्रिया एसिड क्लोराइड से करते हैं। अगर धातु से करते हैं, सोडियम से करते हैं, तो क्या हो जाएगा? सोडियम मेथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। समझ गए? छाप लीजिए। चलिएगा आगे लिखिएगा। सॉलिसिलिक सॉलिसिलिक अम्ल से अपक्रिया। आप लोग सॉलिसिलिक अम्ल का सूत्र जानते हो? सॉलिसिलिक अम्ल का सूत्र जानते होंगे। हम हेलो एल्केन में पढ़ाए हैं। ये आपका क्या हुआ? ये OH हुआ और इस पे COOH, ये आपका है सॉलिसिलिक सॉलिसिलिक अम्ल। सॉलिसिलिक अम्ल का ये सूत्र है। इसकी अपक्रिया हम CH3OH मेथेनॉल से करते हैं। किससे करते हैं? यहाँ से आप लोग जानते हैं H निकलता है और यहाँ से OH निकलेगा, और ये प्राप्त क्या होगा? ये यहाँ पर ये आपका OH है। अब यहाँ पर OH निकल गया तो यहाँ है क्या? CO, और यहाँ से H निकल गया तो बचा क्या है? OCH3, और बाहर क्या हुआ? H2O। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मेथिल सॉलिसिएट। क्या नाम है? मेथिल सॉलिसिलिएट। मेथिल सॉलिसिलिएट इसका नाम। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? छाप लीजिए आप लोग। और अगर हम अगला पॉइंट लिखेंगे इसका, मेथेनॉल का ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। मेथेनॉल का ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ये आपका CH3OH है, इसका हम क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन इसमें बढ़ाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा HCOOH, और प्लस H2O आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक, H2O आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? फर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फर्मिक अम्ल। क्या नाम है? यानी कि मेथेनॉल का आप ऑक्सीकरण कराएंगे तो फर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। मेथेनॉल का क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? फर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? कोई समस्या किसी को? कोई भी समस्या हो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपका समस्या जरूर समाधान किया जाएगा। समझ में आया? इसको छाप लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है। अगला रासायनिक गुण आप लोग लिखेंगे। अगला रासायनिक गुण लिखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि, और विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन की कमी। अगला हेडिंग हम डालेंगे विहाइड्रोजनीकरण।
करण, विहाइड्रोजनीकरण में जैसे ये आपका CH3 हुआ, OH मेथिनाल हुआ, इसका विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, कॉपर की उपस्थिति में होता है गर्म करके, हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। जब हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो इसका मतलब H2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर H बचेगा, C बचेगा, H बचेगा, O बचेगा, और इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि मेथिनाल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये था मेथिनाल का रासायनिक गुण, और ये था आपका मेथिनाल, ये था आपका मेथेनाल। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपका केवल बचा क्या है, एथेनॉल बचा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आया कि नहीं आया? अब और भी आपको बनाने की विधि इसका चाहिए, और अब भी आपको रासायनिक गुण चाहिए, तो हमने एल्कोहल में लिखाया है, वहां से आप ले सकते हैं, लेकिन 2-2 3-3 चर्चा बस इतना बहुत है। ठीक है, धन्यवाद।